दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस ओपन करने की सोच रहे हैं? तो आप सही चैनल पर आए हैं दोस्तों, बिकॉज़ हमने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम आपको बताएँगे कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। उस सीरीज़ के अंदर दोस्तों टोटल 13 एपिसोड्स होंगे एंड जो 13 एपिसोड्स हैं वो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने सारा डिटेल में बताया है कि ये 13 एपिसोड्स कौन से होंगे। तो उन्हीं 13 एपिसोड्स में से आज हमारा जो पहला एपिसोड है दोस्तों, वो यही है कि हाउ यू कैन डिसाइड व्हाट बिज़नेस यू कैन डू। दोस्तों, बिजनेस करने से पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे मन में या किसी के मन में भी, वो यही होता है कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारे मन में दोस्तों, एंड उसी के लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिनके बारे में आप अगर डिटेल में जान लेंगे तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा दोस्तों, वो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। बिकॉज मैंने 12 साल जॉब करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस की उन्हीं के बेसिस में मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है दोस्तों, बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपने ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, बिकॉज जो पहला स्टेप है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल इस बार में। मेरा नाम है अमन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड जो हमारी सीरीज है, हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। सो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आएगा कि हम मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या बिजनेस करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। आप उन पॉइंट्स का आंसर सर्च कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए एंड उन क्वेश्चंस को आंसर ढूंढिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है दोस्तों, तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस, जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक के ऊपर आता है वो यही आता है कि व्हाट इज माई इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है दोस्तों? सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्लानिंग करते हैं अपनी जॉब में, या मार्केटिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, या एनी स्किल्स यू हैव, तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि क्या आप उस स्किल को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है। बिकॉज मैं अपने एग्जांपल देता हूं। मैं आई वाज अ प्लानिंग इंजीनियर इन महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड एंड इन रिलायंस जियो। सो मेरा जो प्लानिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं मल्टीपल टास्क कर सकता हूँ। मुझे मुझे पता है कि मैं मल्टीपल टास्क कर सकता हूँ। बिकॉज तो उसी चीज को मैंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया एंड मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों। सो पहला क्वेश्चन आपको इसका आंसर ढूंढना है दोस्तों कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, व्हाट इज योर बेस्ट स्किल, व्हाट बेस्ट यू आर डूइंग इन योर जॉब। आप अपनी जॉब में क्या बेस्ट कर रहे हो, आपको वो नोट डाउन करना है। चाहे वो प्लानिंग हो, मार्केटिंग हो, परचेजिंग हो, एनी काइंड ऑफ वर्क, आप उसको नोट करिए एंड उस स्किल को, क्या आप उस स्किल को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से यही पूछना है एंड उसका आंसर लिखना है आपने। एंड दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये आता है हमारा कि बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल वर्क्स होते हैं। जब आप कोई बिजनेस ओपन करने जा रहे हो तो उसमें आपको मल्टीपल वर्क करने पड़ेंगे। आपको सामान भी लेके आना है मार्केट से, अपना कैफे के ऊपर भी आपने मैनेज करना है मैन पावर को। देन जो आपके एक्सपेंसेस हैं दोस्तों, उसको मैनेज करना है डेली बेस पे। आपको वेंडर्स की पेमेंट करनी है, कस्टमर से डील करना है। सो आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग द मल्टीपल वर्क्स? बिकॉज बिजनेस दोस्तों आसान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल्स धड़ल्ले से फ्रेंचाइजियां बेच रहे हैं। जिनको बिजनेस का एबीसी नहीं पता उनको भी बोलते हैं भैया बिजनेस कर लो, फ्रेंचाइजी ले लो, बिजनेस खोल लो। एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अपना पैसा डुबा रहे हैं एंड मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी फ्रेंचाइजियां बंद करके बैठ गए हैं। मेरे एक रिलेटिव में है जिसने, जो बैंक में जॉब करता है, उसने 18 लाख लगा दिए सिर्फ इसी चक्कर में। कैफे बिजनेस ओपन कर लिया, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं लिया, सीधा ओपन करके बैठ गए। फर्नीचर के ऊपर पैसा लगा दिया, इंटीरियर पे पैसा लगा दिया, मैन पावर के ऊपर लगाया नहीं। एंड जो स्किल था खुद सीखना चाहिए था पहले। अगर मुझे कोई काम शुरू करना है तो मुझे वो आना चाहिए। उसने क्या कि सीधा पैसा लगा दिया एंड सारा पैसा डूब गया दोस्तों। 4 महीने के अंदर कैफे बंद। तो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, हार्ड एंड मनी है, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिए। बिकॉज अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कुछ बुरा नहीं है उसमें, कर सकते हैं बिजनेस, बट प्लानिंग से। किसी की बातों में मत आना, फ्रेंचाइजी ले मत लेना। बिकॉज आज के टाइम में बहुत आपको मिलेंगे। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, 500 रुपए में बिजनेस ओपन कर लो, 50 रुपए में बिजनेस ओपन कर लो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी बिजनेस करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आपको सेकंड क्वेश्चन अपने आप से यही पूछना है कि क्या मैं मल्टीपल वर्क कर सकता हूँ, मल्टीपल टास्क कर सकता हूँ। अगर कर सकते हैं तो आप आगे बढ़िए।
सो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, अभी मार्केट में चल क्या रहा है। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अचानक से डिसीजन मत लीजिए कि मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना है। आप जॉब छोड़कर बिजनेस मत करिए। जॉब को करते करते अपना थोड़ा टाइम दीजिए, अपना माइंड बना लीजिए कि मुझे बिजनेस करना है। एंड जो मार्केट को समझिए, ट्रेंड समझिए मार्केट का, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, उसका पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सारी चीजें उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, तब जाके जॉब छोड़िए। बिकॉज अगर जॉब छोड़नी भी है दोस्तों आपने, आप थोड़ी हेल्प लीजिए। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हैं, या किसी अपने वाइफ के साथ, अपने घर में से किसी भाई को ले लीजिए, तो आप बिजनेस ओपन कर दीजिए while doing the job। जॉब करते करते अगर आपने बिजनेस ओपन कर लिया एंड इफ यू सी द बिजनेस इज ग्रोइंग, देन आप जॉब छोड़ सकते हैं। बिकॉज अगर जॉब छोड़ेंगे तो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप घर में अगर अकेले हैं कमाने वाले, तो देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो आप सबको देखनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर एकदम से जॉब छोड़ेंगे तो आपके ऊपर एकदम से बर्डन आ जाएगा। बिकॉज बिजनेस को ग्रो करने में ऑलमोस्ट 6 मंथ लग जाता है, 3 to 6 मंथ लग जाता है। अगर लोकेशन अच्छा है तो चल पड़ेगा। बिकॉज बहुत चीजें मैटर करती है दोस्तों, हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अगर आप जॉब भी नहीं करते, घर पर फ्री हैं, तब भी आप पैसा लगाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, देन अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। सो थर्ड क्वेश्चन आपको ये देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। आपको पहले आपको क्वेश्चन यही पूछना है। बिकॉज दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में चाय का ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। चाय, हर कोई इंसान चाय के फ्रेंचाइजी बेच रहा है। दुनिया भर के चाय फ्रेंचाइजी आ चुके हैं इंडिया में। बट मैंने खुद अपना ब्रांड बनाया चाय का, चाय लवर्स बार हमारा खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड है। बट मैं फ्रेंचाइजी नहीं दे रहा, बिकॉज बिकॉज मुझे पता है दोस्तों, फ्रेंचाइजी अगर मैं दूंगा, एट सम पॉइंट मुझे पता है, अगर मैं फ्रेंचाइजी दे दूंगा, लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली मुझे ब्लेम करेंगे अगर बिजनेस नहीं चला। आज के टाइम में वही हो रहा है इंडिया में। आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला बंद हो चुका है, एंड लॉट ऑफ फ्रेंचाइजी जो हैं वो इंडिया में बंद होते जा रहे हैं। रीजन यही है दोस्तों, बिकॉज फ्रेंचाइजी को सिर्फ पैसे से मतलब है। वो फ्रेंचाइजी पैसा लेगा, अपना सामान देगा, देन वो आउट ऑफ द गेम, आपको बिजनेस करने के लिए छोड़ देगा। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो, जिनको थोड़ी नॉलेज होती है बिजनेस की, वो कर लेते हैं। बट जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो नहीं कर पाते दोस्तों। बिकॉज बिजनेस एक छोटी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो मार्केट के ट्रेंड को आपको देखना है एंड डिसाइड करना है कि कैन आई डू दैट। अगर कर सकते हो, देन आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, वो ये आता है कि कैन आई गिव एक्स्ट्रा आवर्स टू माई बिजनेस while डूइंग द जॉब। बिकॉज दोस्तों आपको फोर्थ क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो जॉब के बाद अपने आप को, बिजनेस के लिए, रिसर्च के लिए। अगर आप दे सकते हो दोस्तों तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बट सो जाते हैं, बट आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपके अंदर जज्बा है बिजनेस करने का दोस्तों, तो क्या आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या आप अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो आफ्टर द जॉब। तो अगर दे सकते हो तो आगे बढ़िए। बिकॉज तभी आप बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज बिजनेस से दूर रहिए। बिकॉज बिजनेस छोटी चीज नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। मैंने फाइनेंशियली, एक मेरा फेज आया था जब फाइनेंशियली मैं बहुत डाउन चला गया था। बिकॉज बिजनेस में क्या होता है, एक बार आप डाउन जाओगे तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए प्रिपरेशन पहले ही करनी है। तो मैंने तो सिर्फ 2 महीने दिए थे अपने आप को रिसर्च के अंदर। फिर भी मुझसे बहुत गलतियां हुई। जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप करो। तो अगर आप बिजनेस के लिए टाइम दे सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो अपने आप को, तो आप आगे बढ़िए दोस्तों, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। एंड दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, वो ये पूछना है कि कैन आई हैंडल द मैन पावर। बिजनेस में दोस्तों मैन पावर को हैंडल करना भी एक अलग ही टास्क है। बिकॉज जब मैन पावर आपके पास काम करती है, मैन पावर की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं डेली बेसिस पे, हमें उनको सॉल्व करना है। एंड उनकी जो सैलरी है, देन उनके जो एक्सपेंसेस है, खाने का एक्सपेंसेस है। बिकॉज होटल लाइन में क्या होता है कि खाना जो होता है वो हमें होटल में ही अपने पास देना पड़ता है उनको। तो मैन पावर को रिटेन करना, उनको डेली बेस पे मोटिवेट करना, गाइड करना, उनसे बात करना, ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों। तो वो स्किल भी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ कैन आई हैंडल द मैन पावर। बिकॉज बिजनेस करने से पहले आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि मुझे मैन पावर को कैसे हैंडल करना है।
इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में वीडियो देंगे, जो हमारे एपिसोड्स हैं 13, उसमें डिटेल में जाएंगे कि कैसे आप मैन पावर को हैंडल कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए, एंड इसको हम आगे और एलेबोरेट करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन आई हैंडल द मैन पावर, तो अगर यस, यू कैन गो फर्दर। सो दोस्तों, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो आपको अपने आप से ये पूछना है कि कैन आई डू द वर्क ऑन माई ओन। क्या आप जो काम करने जा रहे हो वो काम आप खुद कर सकते हो? मान लीजिए आपकी मैन पावर कल चली गई, तो क्या आप अपने किचन में, कैफे के अंदर या अपनी दुकान पर बैठ सकते हो 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू? तो क्या आप कर सकते हो अपने हाथों से काम? दोस्तों, जब मैंने कैफे बिजनेस ओपन किया था तो मैंने अपने हाथों से खुद बर्तन धोए हैं दोस्तों। आई एम अ बीटेक मैकेनिकल। तो मैंने अपने हाथों से खुद बर्तन धोए हैं। मैंने वो काम किया है जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया था। मैंने खाना बनाया, पास्ता बनाया, बर्गर बनाया, मैगी बनाया, सैंडविच बनाया, पिज्जा बनाया, सब कुछ बनाया दोस्तों। सब कुछ सीखा। बिकॉज स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, जब मैंने कैफे ओपन किया, मैन पावर नहीं टिकती थी, उनको रिटेन नहीं कर पाते थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, उसी के लिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आपको अगला क्वेश्चन यही पूछना है कि कैन आई डू द वर्क। मैं अपने हाथ से काम कर सकता हूँ? बिकॉज आज के टाइम में लोगों में बहुत ईगो है दोस्तों। बिजनेस करने से पहले लोगों में बहुत ईगो होती है कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये काम क्यों करना है, मैं तो पैसे लगाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका बिजनेस में मैन पावर चली गई, आपको खुद अपने हाथ से काम करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने सर्व किया है, मैंने कस्टमर्स को भी सर्व किया है, चाय तक सर्व की है, गाड़ी में जा जाकर सर्व किया दोस्तों मैंने। मतलब कि उस लेवल तक आपको अपना जो मोटिवेशन लेवल है वो रखना पड़ेगा। अपनी ईगो को साइड में रख के तभी आप बिजनेस में घुस सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको नोट डाउन करना है। अगर यस है, देन वी कैन मूव फर्दर। तो आप अगर खुद अपने हाथ से काम कर सकते हो अपने बिजनेस में, तो आप बिजनेस भी कर सकते हो दोस्तों, और उसको आगे तक लेके जा सकते हो। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर? तो ये चीज भी आपको नोट डाउन करनी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बजट लेके चलना है। अगर आप जॉब करते हैं, आपका पीएफ सेव होगा या कुछ सेविंग होगी आपके पास, आपको उसमें से कुछ अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस के अंदर। सारा पैसा नहीं लगाना, बिकॉज बहुत रिस्की हो जाता है। आपको सेफ साइड होकर चलना है, थोड़ा बैकअप लेके चलना है। एंड आज के टाइम में दोस्तों बहुत से लोग लुट रहे हैं फ्रेंचाइजी के चक्कर में। वो क्या करते हैं, जितना सेविंग होता है, जॉब करने वाले बंदे, वो अपना सेविंग सारा लगा देते हैं फ्रेंचाइजी के अंदर, आंख बंद करके। ऐसा नहीं होता दोस्तों, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। मैं बार बार यही बोलता हूँ, दिमाग से चलिए, अपना प्लानिंग से चलिए। इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, देन प्लानिंग से चलिए। अगर आपके पैसा भी है, तब भी अपने पैसे को ऐसे मत वेस्ट करिए किसी दूसरे के हाथ में। फ्रेंचाइजी के लिए काम करोगे तो आपके लिए, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो। उसका नाम बन रहा है, आपका कुछ नहीं बन रहा। आप दो पैसे कमा लोगे, एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर फ्यू ईयर्स, उसमें क्या होगा, ब्रांड वो उसका बन गया, आपका नाम नहीं बनेगा दोस्तों। वो दुकान का नाम आपके नाम से नहीं होगा, वो ब्रांड के नाम से होगा। तो उसमें आपने क्या किया, आपने किसी और के लिए काम किया। तो जरा सोचिए इस चीज को। सो आपको डिसाइड करना है एक कितना अमाउंट मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, एंड उसको नोट डाउन करना है। एंड उसी के अंदर ही आपने अपना जो खर्चे हैं वो मैनेज करने हैं। एंड दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट में बहुत से बिजनेस हैं। कैफे का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, हार्डवेयर वाले बैठे हैं। तो देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस अराउंड यू। तो मैंने उन बिजनेस को थोड़ा सा कैटेगराइज किया दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं कैफे बिजनेस की, तो कैफे बिजनेस में हमने 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें से मोस्टली हमारे रेस्टोरेंट होते हैं, एंड हमारे कैफेज होते हैं, एंड कुछ शॉप्स होती हैं जो जूस बेचती हैं, जूस वगैरह। तो ये मेजर 3 कैटेगरीज हैं दोस्तों। जूस मतलब कि उसमें कुछ बिवरेजेस, सिर्फ जो शॉप्स होती हैं सिर्फ बिवरेजेस बेचती हैं, जैसे लाइक जूस, शेक्स, वो यही बेचती हैं। कैफे में क्या होता है, ऑलमोस्ट हमें सारा चीज कवर होती है, लाइक हमारे जो फास्ट फूड होते हैं वो सब कवर होते हैं। एंड हमारा होता है रेस्टोरेंट, जहाँ पर हमें खाना मिलता है। तो ये 3 कैटेगरीज है कैफे फूड लाइन के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी जो दोस्तों हमारी है, वो है हमारी कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में दोस्तों क्या है कि लाइक आज के टाइम में सैलून्स ओपन हो रहे हैं बहुत तेजी से, एंड सैलून्स हो रहे हैं ओपन, एंड कॉस्मेटिक शॉप्स ओपन हो रही है। नेक्स्ट बिजनेस दोस्तों अभी मार्केट में चल रहा है आज के टाइम में, क्लोथ्स। क्लोथ्स में भी बहुत वैरायटी है, वुमेन्स है, मेंस है, किड्स है। तो मैं आपको अभी कैटेगरी बता रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगा पॉइंट की कैसे इसमें से हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों हमारी आती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर लाइक जो आपने देखा होगा, हार्डवेयर वाले होते हैं मार्केट में, पेंट्स का सामान रखते हैं आपका,
प्लम्बर का सामान रखते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आर हार्डवेयर आइटम्स। एंड देन ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स वेरी कॉस्टली बिजनेस है दोस्तों, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसके अंदर। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिकल शॉप्स है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों। सो देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस इन द मार्केट। हमारी दोस्तों किराना शॉप्स हैं, देन दोस्तों हमारी शू शॉप्स हैं, जो शू के जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़े बड़े शोरूम्स खुल रहे हैं। सो ये सारे टाइप के बिजनेस दोस्तों जो मैंने नोटिस किए हैं अभी मार्केट में चल रहे हैं, जो अच्छे चलते हैं एंड जिनका अच्छा मार्केट है। बट अब दोस्तों पॉइंट आता है कि हम इनमें से क्या सिलेक्ट करें। तो यही हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा बिजनेस इनमें से मैं कर सकता हूँ। तो देखिए, ये सारे बिजनेस आपने देखे, फूड बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी एंड देयर आर मेनी अदर बिजनेसेस, किराना शॉप्स, शू शॉप्स। तो अब इन सब में देखिए, सबसे बड़ी जो कॉमन चीज है दोस्तों, मनी। फाइनेंशियल कॉस्ट सब में ज्यादा है दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रिकल शॉप करनी है तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अंदर पैसा बहुत लगेगा, बिकॉज आपको स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, हर चीज का आइटम का स्टॉक होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। सेकंड, ज्वेलरी, लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे चाहिए ज्वेलरी शॉप खोलने के लिए। देन हमारे पास आते हैं क्लोथ्स के लिए भी आपको लॉट ऑफ वैरायटी रखनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। देन आपके आते हैं किराना शॉप्स में भी यही है दोस्तों, आपको स्टॉक बिल्डअप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा आपको। देन हमारे आते हैं शू शॉप्स में भी ये जितने ज्यादा वैरायटी रखोगे तो उतना कस्टमर आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों। क्लोथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया, क्लोथ्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी है, किड्स, वुमेन एंड मेंस, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। देन हमारे आ गए कॉस्मेटिक्स, सैलून्स, उसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों एक चीज बचती है सिर्फ, फूड बिजनेस। फूड बिजनेस दोस्तों आज के टाइम में ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फूड बिजनेस दोस्तों ऐसा है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए दोस्तों। मैं आपको आज लिख के देता हूं, अगर आपके पास 3 से 5 लाख के है तो आप इजीली एक फूड बिजनेस ओपन कर सकते हो। एंड आप उसमें जो है अपना मंथली 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ दोस्तों। इन सारे बिजनेस में एक बिजनेस यही है, कैफे का बिजनेस। अब फूड बिजनेस में 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, कैफे बिजनेस, जूस बिजनेस एंड जो बेवरेजेस का बिजनेस है, देन रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स की बात करूं, इट्स अ वेरी कॉस्टली बिजनेस आल्सो, बिकॉज रेस्टोरेंट में हमें फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, किचन बड़ा बनाना पड़ेगा। एंड देन हमारा जूसेस का है, जूसेस वाले में भी यही है दोस्तों, जूस इज आल्सो अ गुड बिजनेस। बेवरेजेस का बिजनेस भी अच्छा है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक आता है हमारा कैफे बिजनेस, जो आज के टाइम में इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बिकॉज चाय बिजनेस आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है। कैफे बिजनेस में मोस्टली हमारे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, शेक्स, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, स्प्रिंग रोल एंड चाइनीज आइटम, नूडल्स, ये सारे हमारे कैफे बिजनेस में आते हैं दोस्तों। एंड यही एक बिजनेस है दोस्तों जिसमें आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और भी बिजनेस है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, बट अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो आप कैफे बिजनेस में जा सकते हो बहुत आसानी से। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने जॉब छोड़ी, बिकॉज मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मुझे क्या बिजनेस करना है। तो मैंने जॉब छोड़कर, मेरी वाइफ का जो इंटरेस्ट था वो इसी लाइन में था, चाय अच्छी बनाती है मेरी वाइफ बहुत, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था वाइफ का। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, समझा। उस टाइम पे चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी बहुत धड़ल्ले से बिक रही थी इंडिया में। एंड तो बट मेरे पास इतना पैसा नहीं था दोस्तों कि मैं फ्रेंचाइजी लेता। तो मैंने खुद का ब्रांड अपना रजिस्टर कराया, सारी प्लानिंग खुद की, लोगो बनवाया, नेम सेलेक्ट किया, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस अप्लाई किए, रेंट एग्रीमेंट बनाए, दुनिया भर का जो है डॉक्यूमेंटेशन की। तो वो सारा हमने खुद किया दोस्तों। मेरा जो इन्वेस्टमेंट दोस्तों उसमें ऑलमोस्ट मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था, बिकॉज मैंने उसमें काफी जो हमारी आइटम्स हैं, and मैंने ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था हमारे स्टार्टिंग में। बिकॉज आप देखते हैं हमारी वीडियोस में ब्रांडिंग के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। नियॉन लाइट्स, जो हमारे 3D बोर्ड है हमारा बाहर आउटसाइड में, एंड मैं मैक्सिमम लेके बता रहा हूँ आपको, 5 लाख मेरा लगा था। उसको हम 3 लाख में भी कर सकते हैं दोस्तों, बिकॉज ब्रांडिंग अगर आप नॉर्मल करेंगे आज के टाइम में, उसके लिए भी हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है दोस्तों, हमने जैसा पहले बताया, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है 3 कैटेगरी में, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, प्रोफेशनल लेवल। तो आप इजीली इन तीनों ट्रेनिंग प्रोग्राम से बेनिफिट उठा सकते हो, जिसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आप क्या बिजनेस कर सकते हो एंड कैसे करना है, कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस के अंदर आगे जाइए, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका यही है दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आप बिजनेस को कर सकते हो। एंड अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है अपने पास, तब आप आगे स्टेप बढ़ाइए।
एंड जितने भी बिजनेस मैंने आपको बताए, एक कैफे बिजनेस ही ऐसा है दोस्तों जिसमें आप कम से कम कीमत पर इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज और जो हमारी वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है ऑलरेडी, बिकॉज मेरे पास बहुत से कॉल आ रहे हैं जिसमें लोगों ने बिजनेस ऑलरेडी ओपन कर लिया है, सैंडविच का बिजनेस ओपन किया, पिज्जा का बिजनेस ओपन किया, बर्गर का किया, लॉट ऑफ मेरे पास आ रही हैं। तो उनकी वीडियोस भी हम आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप सबको भी थोड़ा आइडिया मिले, मोटिवेशन मिले, एंड आप इजीली ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है हमारा इस सीरीज का, वो यही होगा कि हाउ यू कैन डू द रिसर्च। आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस क्या करना है, तो आपको कैसे उस बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी है, मार्केट में क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। तो दोस्तों वो आपने नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है दोस्तों ये। तो अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है जहां पर हम इंडियन रेसिपीज डालते हैं, अनुराधा's किचन एंड कैफे। वो हमारा एक क्लाउड किचन है जो हम रन करते हैं। तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है क्लाउड किचन के बारे में। तो अभी आप जाइए एंड उसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी कैसे आप घर से अपना बिजनेस कर सकते हैं, एंड कैसे नई नई रेसिपीज को आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर आसानी से। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।